व्यवहारिक ज्ञान का विषय चल रहा है। व्यवहार भानु ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है। इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकरण चल रहा है स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्तें। अब आगे का है क्रम, यदि ऐसा न करें तो क्या बिगाड़ है। आपस में वर्तने का व्यवहार हम पीछे जान चुके हैं कि आपस में एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहें, एक दूसरे को देवतुल्य माने। तो आगे फिर प्रश्न हो रहा है यदि ऐसा न करें तो क्या बिगाड़ है। उत्तर दे रहे हैं यदि पति से पत्नी और पत्नी से पति आपस में गृहस्थ में प्रसन्न नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रिय आचरण नहीं है, तो वहाँ लिखा है सर्व स्वनाश। क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न गृह आश्रम का किंचित सुख, न उत्तम संतान और न प्रतिष्ठा व लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती है। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं मनु जी, क्या कहते हैं। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नैव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती हैं उसी में निश्चित कल्याण स्थित रहता है। परंतु यह बात कब होगी, जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर ही विवाह करें। क्योंकि जितनी सुख की हानि विद्या और उत्तम प्रजा की हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती है, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता है। जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं जो लाखों में एक ही होते हैं, जिनमें बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्म और सुशीलता आदि शुभ गुण पूर्ण होके महाभाग्यशाली कहकर अपने कुल को अति प्रशंसित कर देते हैं। पति पत्नी का गृहस्थ जीवन में आपसी व्यवहार बिल्कुल मधुर, धर्मानुकूल, एक दूसरे को प्रसन्न रखना, खान पान प्रेम आदि से हर्षित रहना और इस प्रकार के व्यवहार करने से ही सुख होता है। और इस प्रकार का व्यवहार नहीं करें तो वहाँ सर्वनाश लिखा हुआ है। क्योंकि प्रीति के बिना गृहश्रम का किंचित भी सुख नहीं होता। और इसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के उपरांत ही स्वयंवर गुण और कर्म स्वभाव को देख करके स्वयंवर विवाह करें। यह विवाह जो उत्तम रीति से किया जाए यही उत्तम विवाह माना गया है। स्वयंवर विवाह को मनु जी ने भी प्रथम ही रखा है। यह गुण कर्म आधार और शिक्षा विद्या शरीर आदि के योग्यता एक समान होने पर ही किया जाता है। आज का क्रम यहीं तक रखेंगे। ओम शम।